भाई अगर आपके घर में इस तरह का कोई पुराना मोबाइल फोन पड़ा हुआ है जिसका आपका दिल करता है कि भाई उठा के फेंक दे, तो भाई इसको उठा के मत फेंकिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसे 10 टिप्स और ट्रिक्स बताने वाला हूं जिसके बाद ये आपका पुराना मोबाइल फोन अगर मोबाइल फोन नहीं भी रहेगा तब भी ये आपके काम में आ सकता है। मेरी टीम बता रही है 10 से ज्यादा है, तो भाई 10 से ज्यादा ट्रिक्स आपको हम बताने वाले हैं। शुरू करते हैं और पहले ट्रिक की तरफ चलते हैं। भाई अगर आप ऐसा बंदा है जिसकी गूगल ड्राइव हमेशा फुल रहती है और आप कहते हैं कि बिलाल भाई हमने गूगल ड्राइव खरीदनी है, हमारा पैसे लगाने का भी दिल नहीं कर रहा, तो भाई मैं आपको एक बेहतर तरीका बताऊंगा। आप अपने पुराने मोबाइल को गूगल ड्राइव के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। बेसिकली आपका पुराना मोबाइल आपकी अपनी पर्सनल क्लाउड स्टोरेज बन जाएगा और आप उसके अंदर एक तो चीजें जो रखेंगे वो सिक्योर भी रहेंगी, और दूसरा उसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा गूगल ड्राइव के पैसे भी पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सॉफ्टवेयर का नाम है Resilio Sync। इसको अपने मोबाइल फोन के ऊपर इंस्टॉल कर लीजिएगा और उसके बाद आप इस सॉफ्टवेयर के थ्रू अपने पुराने मोबाइल फोन की जो स्टोरेज है उसके ऊपर कोई भी चीज रख सकते हैं। वो मूवीज हो सकती हैं, वो कोई भी डाउनलोडेबल कंटेंट हो सकता है, और इसके लिंक्स आप अपने दोस्तों वगैरह के साथ भी शेयर कर सकते हैं जो कि इसे दुनिया में कहीं भी बैठे एक्सेस कर पाएंगे। और आपका पुराना मोबाइल फोन जिसको अभी हम सोच रहे थे कि फेंक देंगे, एक ड्राइव के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा जिसका लिंक भी आप दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। भाई पुराने मोबाइल फोन में कुछ हो या ना हो, वाईफाई और कैमरा जरूर होता है, और इसी वजह से आप अपने पुराने मोबाइल फोन को एक सीसीटीवी कैमरा के अंदर यूज कर सकते हैं। तो इसको फेंकने के बजाय अपने मोबाइल फोन में अल्फ्रेड कैमरा की एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें। इससे करेगा क्या ये कि आप अपने मोबाइल फोन को कहीं पर भी लगा दें, पावर दे दें और उसमें ये एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दें, और अब आपका पुराना मोबाइल फोन वेबकैम के तौर पर काम करेगा। और मजेदार बात यह है कि ना सिर्फ ये वीडियोस रिकॉर्ड करेगा बल्कि ऑटोमेटिकली उनको डिलीट भी करता रहेगा, ताकि जिस तरह आपके सीसीटीवी में होता है कि कुछ टाइम बाद वीडियो डिलीट हो जाती है तो ये मेमोरी खुद भी क्लियर करता रहेगा, और आप इसको एक्सेस भी कर सकते हैं अपने किसी दूसरे मोबाइल फोन से। तो वहां पर भी आपको काफी हेल्पफुल ये रहने वाला है और इसके लिए कोई पैसे देने की भी जरूरत नहीं है। यार अगर आपके घर में भी मसला आता है कि भाई कहीं पर वाईफाई के सिग्नल बहुत अच्छे आते हैं और कहीं पर वाईफाई के सिग्नल बिल्कुल मजेदार नहीं आते और आपको जाकर उसी एक ड्राइंग रूम के अंदर बैठना पड़ता है कि वाईफाई के सिग्नल बेहतर आ रहे हैं, तो भाई अब आपका पुराना मोबाइल फोन आपके सिग्नल भी बेहतर बना सकता है। बेसिकली एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है नेट शेयर, और इसको अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल करने के बाद आपका पुराना मोबाइल फोन एक वाईफाई एक्सटेंडर बन सकता है, जिसका काम यह होगा कि वो आपके राउटर से आने वाले सिग्नल को पकड़ेगा और उन सिग्नल्स को आगे ट्रांसमिट करेगा। और इससे फायदा ये मिलेगा आपको कि आपके राउटर से जो आने वाले सिग्नल हैं उनकी रेंज बढ़ जाएगी और आपको अपने घर के ज्यादा एरिया में वाईफाई देखने को मिलेगा। लेकिन ये नेटशेयर की जो एप्लीकेशन है ये एक डेडिकेटेड वाईफाई नेटवर्क क्रिएट करेगी, जिसका मतलब ये है कि घर के एक एरिया में आपका ओरिजिनल वाईफाई आ रहा होगा जो कि राउटर वाला वाईफाई है, और थोड़ा सा आगे जाने पर आपको एक डिफरेंट नाम से वाईफाई आ रहा होगा जिसका पासवर्ड सेम हो सकता है, और एसेंशियली आपको तेज इंटरनेट उस एरिया में भी मिल जाएगा जहां पर वैसे इंटरनेट नहीं चलता। भाई आप अपने मोबाइल फोन पे तो गेम्स खेलते हैं, लेकिन क्या आपको यह बात पता है कि आपके पुराने मोबाइल फोन को आप एज अ गेम कंट्रोलर और एज अ कंसोल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका मतलब यह है कि आपके दो पुराने मोबाइल फोन्स को आप अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन से या अपने टीवी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और आपके मोबाइल फोन कंट्रोलर बन जाएंगे और आपकी स्क्रीन के ऊपर गेम आने लग जाएगी और आप फिर दोस्तों के साथ मल्टीप्लेयर गेम्स भी खेल सकते हैं। वेल सॉफ्टवेयर का नाम है एयर कंसोल, और इसको यूज करते हुए आप अपने मोबाइल फोन से टीवी के ऊपर गेम्स खेल सकते हैं। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि मोबाइल की जो स्क्रीन है वो सिर्फ कंट्रोलर के तौर पर यूज होगी और जो बाकी गेम का सारा एरिया है वो सामने आ रहा होगा, और इससे फायदा ये मिलेगा कि आप बहुत ज्यादा मल्टीप्लेयर गेम्स खेल सकते हैं। एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो एयर कंसोल के ऊपर जो हमने चेकआउट किया है तकरीबन 130 के करीब जो गेम्स हैं वो मौजूद हैं, और आप इसको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, बट इसके लिए थोड़ा बेहतर मोबाइल फोन लगेगा। भाई अगर आपके पास कोई पुराना मोबाइल फोन पड़ा हुआ है जो पीटीए अप्रूव्ड है तो ये अगली सॉफ्टवेयर आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है। ये जीपीएस फोन ट्रैकर के नाम से आती है, और एसेंशियली ये आपके पुराने मोबाइल फोन को एक गाड़ी का या किसी भी चीज का ट्रैकर बना देगी। अगर आपके पास गाड़ी है और उसके अंदर आप इस फोन को छुपाकर कहीं चार्जिंग पे लगा देते हैं तो एसेंशियली ये आपका फोन आपका मोबाइल ट्रैकर बन जाएगा। और इसमें जो अच्छी बात है वो ये है कि आप रियल टाइम ट्रैकिंग भी यूज कर सकते हैं। अगर आप इसको किसी ऐसी जगह पे लगा देते हैं जहां पर इसका कैमरा एक्सेस हो सके तो आप वो भी देख सकते हैं। ये जोन अलर्ट भी कर सकता है, यानी कि अगर गाड़ी किसी ऐसे खास एरिया में जाती है, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि भाई इस कॉलोनी में गाड़ी एंटर हो तो मुझे नोटिफिकेशन आ जाए, वो भी कर सकते हैं। और जब ये आपके करीब आए आप उसकी भी नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं। बहुत ज्यादा ऑप्शंस दी गई हैं। इसका जो फ्री वर्जन है उसके अंदर आपको थोड़े बहुत ऐड जरूर आते हैं, बट ये ऐप काफी डिसेंट तरीके से काम करती है। आपने अक्सर दोस्त देखे होंगे जो कंप्यूटर पे बैठे होते हैं तो उन्हें 3-4 स्क्रीनें लगाई होती हैं, लेकिन इस सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए आप अपने पुराने मोबाइल फोन को एक एक्सटर्नल वायरलेस स्क्रीन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसका मतलब यह है कि आपके पास एक स्क्रीन होगी जो कि आपके कंप्यूटर से कनेक्टेड है,
लेकिन उस स्क्रीन को आप वायरलेसली यूज कर सकते हैं। तो अगर आपका दोस्त कहता है भाई मैंने मूवी देखनी है या वीडियो देखनी है, आप अपने कंप्यूटर से ही वीडियो खोल के उसकी स्क्रीन पर डाल देंगे और इसका फायदा ये होगा कि आपको एक एक्सटर्नल स्क्रीन मिल रही है। अगर आपके पास कोई पुराना एंड्रॉइड टैबलेट है ना, ये उसके लिए तो परफेक्ट है, मोबाइल फोन्स के ऊपर भी इस्तेमाल हो सकती है। सॉफ्टवेयर का नाम है स्पेस डेस्क। इसके ऊपर हम शॉर्ट कंटेंट ऑलरेडी बना चुके हैं। बाय द वे, अगर आप लोगों ने हमारे इंस्टाग्राम और टिकटॉक को फॉलो नहीं किया तो कर लो, क्योंकि इस तरह के जो टिप्स और ट्रिक्स हैं वहां पर पहले अपलोड होते हैं। भाई पुराने मोबाइल फोन को आप एज अ डिजिटल डेस्क क्लॉक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको किसी स्टैंड के ऊपर लगा दें और ये काफी खूबसूरत किस्म की जो डेस्क क्लॉक है उसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है। मजेदार बात यह है कि इसके अंदर आपके पास काफी ज्यादा ऑप्शंस हैं और आप इसको 2 डिफरेंट लेआउट्स के अंदर भी रख सकते हैं। तो अगर आप वर्टिकल रखेंगे ये कुछ इस तरह का नजर आएगा। और इस केस में जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद चीज आई है वो ये है कि इसकी जो लुक है वो बहुत मिनिमल है। तो ये जब पड़ी होगी ना आपके डेस्क पे, ऐसे नहीं लगेगा कि पुराना फोन है, ऐसे लगेगा कोई महंगी घड़ी रखी हुई है। भाई वो आपने महंगी गाड़ियों के अंदर देखा है ना कि आजकल कैमरे आने लग गए हैं कि खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई मसला बन जाए तो हमारे पास वीडियो फुटेज निकला है। वेल, आपका जो पुराना मोबाइल फोन है आप उसको भी एज अ डैश कैम यूज कर सकते हैं। जो कि ना सिर्फ आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग करेगा बल्कि इससे हुई वीडियो रिकॉर्डिंग में आपके पास जो स्पीड है उसका भी रिकॉर्ड रहेगा और ये ओवरऑल जो है डैश कैम की तरह फुटेज को भी रिसाइकिल करता रहेगा। सॉफ्टवेयर का नाम है ड्रॉइड डैश कैम। इसको इंस्टॉल करते ही सबसे पहले तो ये भाई आपका एड्रेस दे देगा जो मैं छुपा लेता हूं, बट ये कुछ इस तरह का जो सिस्टम है वो आपको दिखाएगा। और ये शुरू में तो आपको शायद फील हो कि यार ये बगैर किसी वजह के जो है वो स्पीड दिखा रहा है, बट जब आप इसको गाड़ी में लगाएंगे तो ये आपको एग्जैक्टली वही स्पीड देगा जो कि आपकी आ रही है। का दुक्का का फर्क होता है। और उसके अलावा इसके अंदर आपके पास वीडियो और फोटो दोनों की ऑप्शन मौजूद है। इस एप्लीकेशन के अंदर एक और चीज जो कि बड़ी मजेदार है वो ये है कि अगर आप इसको मोबाइल फोन की चार्जिंग से कनेक्ट कर देते हैं, यानी कि मोबाइल फोन के अंदर एक चार्जिंग की वायर लगाते हैं, तो जैसे ही आपकी गाड़ी ऑन होगी मोबाइल फोन की चार्जिंग स्टार्ट होगी और ये एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली रिकॉर्डिंग ऑन कर देगी। लेकिन अगर आपके फोन की बैटरी बिल्कुल ही खराब हो चुकी है तो उस टाइम पे ये ऑटो रिकॉर्डिंग वाली जो चीज है एक्चुअल में नुकसानदेह भी हो सकती है। आप अपने पुराने मोबाइल फोन को एक ट्रैक पैड के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका मतलब यह है कि आप अपने पुराने मोबाइल फोन की स्क्रीन को, जो टच स्क्रीन है, उसको यूज करते हुए अपने कंप्यूटर को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो जिस तरह लैपटॉप के कुछ लोगों के ट्रैक पैड खराब हो जाते हैं, ये वहां पर भी हेल्पफुल है। बट हमारे केस में जो सबसे ज्यादा हेल्पफुल ये रहा है वो कंप्यूटर्स के साथ रहा है, क्योंकि कंप्यूटर के ट्रैक पैड ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। तो अगर आपको ट्रैक पैड की आदत पड़ी हुई है तो आप भाई कंप्यूटर के ऊपर भी अपने पुराने मोबाइल फोन को एज अ ट्रैक पैड बनाकर यूज कर सकते हैं। और इस सॉफ्टवेयर का नाम है वाईफाई माउस। जो मजेदार बात है वो ये है कि इसके अंदर रिमोट कंट्रोल की फंक्शनैलिटी भी आ जाती है। तो जो पॉपुलर टीवीज हैं ये उनके रिमोट कंट्रोल की भी जो ऑप्शन है वो आपको यहीं पर प्रोवाइड कर देता है। आपका पुराना मोबाइल फोन एज अ वाईफाई हॉटस्पॉट यूज हो सकता है, जिसका मतलब ये है कि जो ज़ोंग की छोटी छोटी डिवाइसेज आती हैं उसकी जगह आप अपने पुराने मोबाइल फोन को यूज कर सकते हो। और यूजुअली मोबाइल्स की बैटरी भी ज्यादा होती है और ये हेल्पफुल भी रहते हैं। बट क्या ये आपको बात पता है कि आप अपने मोबाइल फोन को एज अ वाईफाई सिग्नल रिसीवर भी यूज कर सकते हैं? यानी कि अगर आपके पास कोई पुराना कंप्यूटर पड़ा है या कोई ऐसी डिवाइस है जिसके अंदर भाई वाईफाई का कार्ड ही नहीं लगा हुआ, अक्सर डेस्कटॉप कंप्यूटर्स में, गेमिंग कंप्यूटर्स में ये मसला आता है, या अगर आपके पास कोई पुराना लैपटॉप है जिसके अंदर वाईफाई का कार्ड तो है लेकिन उसकी वाईफाई स्लो चलती है, तो आप अपने मोबाइल फोन को यूएसबी से कनेक्ट करेंगे अपने लैपटॉप के साथ और उसको यूएसबी थेटरिंग के ऊपर डाल देंगे। अब आपके मोबाइल फोन को एज अ वाईफाई रिसीवर यूज किया जाएगा और अगर आपके घर में वाईफाई लगी हुई है तो वो वाईफाई के सिग्नल यूज करते हुए इंटरनेट चला देगा। और अगर वाईफाई नहीं लगी हुई तो वो जो इसके अंदर बिल्ट इन सिम कार्ड है उसके थ्रू भी आपको इंटरनेट दे सकता है। और इस इंटरनेट की स्पीड आपके नॉर्मल जो वाईफाई कनेक्शन है उससे थोड़ी तेज रहेगी, क्योंकि मोबाइल फोन के वाईफाई अडेप्टर्स बेहतर होते हैं। यार अगर आप कोई ऐसा मोबाइल फोन घर में रख के छोड़ चुके हैं जिसके अंदर आपको सिर्फ पीटी अप्रूवल का मसला है और आप कहते हैं भाई अब ये इस्तेमाल में नहीं आता क्योंकि पीटी अप्रूव नहीं है, लेकिन उसमें परफॉर्मेंस ठीक थी, तो आप अपने पुराने मोबाइल फोन को एक पीएसपी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और पीएसपी की जितनी भी गेम्स है जिनके अंदर टेकन आ जाती है, फीफा आ जाती है, वो सब आप अपने पुराने मोबाइल फोन पे खेल सकते हैं। इसका बेसिकली एक एमुलेटर आता है, मैं आपको खोल के भी दिखा देता हूँ, PPSSPP के नाम से, ये PPSSPP के नाम से आता है। इसको आपने डाउनलोड कर लेना है और उसके बाद आप अपने मोबाइल फोन के ऊपर प्ले स्टेशन पोर्टेबल की सारी गेम्स खेल सकते हैं और वो भी बिल्कुल फ्री। ये काफी अच्छी तरह से काम करता है। ऑलरेडी गूगल प्ले स्टोर के ऊपर इसकी काफी ज्यादा डाउनलोड्स हैं। मुझे कमेंट्स में बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी है। हम नए नए आइडियाज ट्राई कर रहे हैं और इस तरह के आइडियाज में मेहनत बहुत लग रही है, तो अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे दिल से अच्छा लगेगा। ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।